लोगों को काम तो करना है, अपना दुकानें खोलनी है, चीज़ें ले जानी है, घर वापस जाना है, लेकिन ये पूरा सिस्टम चिल्ला नहीं रहा। मैं देखता हूँ, मेरे पास इस साइज का है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, ये बोल्ट अंदर के चेंज कर दिए ना, वॉशर का मसला ही ख़त्म कर दिए। और बंदा जब बाइक पे होता है तो ये ज़्यादा फील होता है, इन चीज़ों की प्रेजेंस और फीलिंग बढ़ जाती है। हर तरफ पटाखे बज रहे हैं। आ रही आवाज़? ऐनक मेरी फिर गिली हो गई। हाँ, चल, एक्सेप्टेड द वे इट इज़। बार बार की साफ करना हो। नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं। मैं चाइना में हूँ। आज मैं लोंगयान से लियांशंग की तरफ निकल रहा हूँ। जितना मैं फुजियान के अंदर जाता जा रहा हूँ उतना ही फील हो रहा है कि मैं चाइना की एक छोटी और सिंपल और एक रियल दुनिया में जाता जा रहा हूँ। आज देखते हैं लियांशंग के लोग कैसे रहते हैं। बैदू वालों ने मैप बहुत अच्छा बनाया। गूगल यहाँ पे नहीं चलता। मैं ख्याल बैदू सरकारी कंपनी है। वैसे अभी ये जो इशारा सामने है ये 29, 24, 23, 22 सेकंड रह गए। इसी तरह आगे वाले इशारे भी आ रहे हैं। हाँ, तो 500 मीटर ऑलमोस्ट पीछे ही पता चल रहा है कि मुझे अपनी स्पीड को एडजस्ट कैसे करना है। मतलब शहर के जो सिग्नल्स हैं वो मैप के अंदर इंटीग्रेटेड हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, अटैच्ड हैं अंदर ही। 2 सेकंड, 1 सेकंड और ये ग्रीन हो गया। 53, 52, 51 सेकंड के लिए ग्रीन रहेगा। कमाल, कुछ तो अच्छा सोच के ही किया होगा। यहाँ कहीं अगर कोई मैकेनिक दिख जाए ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे स्कूटर के साइलेंसर का पेच लूज हो गया है, देखते हैं प्लीज। चलो, ये अंदर से खराब हो गया है, ये मेरे पास नहीं है। जेन्युइन डालें, ऑनलाइन मंगवा लें। अच्छा, तो ये पीस गिर ना जाए ना रास्ते में, मुझे ये डर है। नहीं, ये गिरेगा नहीं। अच्छा, इसकी शायद अंदर से वॉशर निकल गई है। बट आई थिंक कि किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अपेरेंटली इतना बड़ा मसला है नहीं। नेक्स्ट मैकेनिक के पास जाते हैं। इधर मुझे ट्राई करना चाहिए। हाँ, मेरे स्कूटर के साइलेंसर का बोल्ट लूज हो गया है, ये यहाँ पे। मुझे डर है ये गिर ना जाए रास्ते में ये पीस। मैं देखता हूँ, मेरे पास इस साइज का है, मैं लेके आता हूँ। नहीं, ये भी मशीन से टाइट करना पड़ेगा, फिटिंग सेम नहीं है। मैंने अभी लगने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट और लगेंगे। हाँ, ये बोल्ट अंदर की चेंज कर दिए ना, वॉशर का मसला ही ख़त्म कर दिए। ओके, मैं चलता हूँ। ओके। ओके। हमारी सिटी में ये ऑक्स लाइट ना जलाएं, ये हाई बीम पे फ्रंट लाइट चला लें यहाँ से सेफ्टी के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा लगी हुई लाइट ना जलाएं। अच्छा,
बहुत सख्ती है यहाँ, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेंगे। सिर्फ आपको नहीं रोकेंगे कि आप बाहर से हो, सबको रोकते हैं। हाँ, मैं भी सिर्फ हाईवे पर ही चलाता हूँ कि दूसरी गाड़ियों को नज़र आ सकूँ। ओके ओके, ठीक हो गया, चलें, मैं चलता हूँ, चलें, ओके। इट वॉज वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी आर्टिस्टिक एज वेल। हर तरह का टूल रखा हुआ था, बाल छाल लंबे किए हुए थे। मसले की रूट कॉज को फिक्स कर दिया, ये अच्छा हो। अब मुझे लग रहा है मुझे स्वेटर अंदर पहन लेना चाहिए। शायद मोटरवे जा रही है ऊपर से ना, कमाल है। पहाड़ों के अंदर कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ड्राइंग से बनाई हुई है, कोई ड्राइंग है जिसमें जान भरी हुई है। लुक एट द व्यू। बेहतरीन। मैं स्वेटर पहन लूँ अंदर, 2 मिनट लगने। Now we are good to go. सड़कें इस तरफ अब तंग होती जा रही, लेकिन ये अच्छा है कि ये मार्किंग्स क्लियर हैं। ये येलो पट्टी जो ब्रोकन लाइंस और सॉलिड लाइंस, वाह जी वाह, बहुत पुराना पुल लग रहा है। हाँ, ये सुरंग वाली सड़क है। ओके, उस पहाड़ में से सड़क निकल रही है, इस पहाड़ में जा रही है और दूसरी तरफ निकल जाएगी। ब्यूटीफुल, कमाल। बहुत एहतियात से चलानी पड़ेगी इस रोड पे बाइक। ये ढलवान शुरू हो गई है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, चढ़ाई ख़त्म हो गई। छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर। हाँ, इस तरफ तो पूरी दुनिया बसी हुई। बारिश शुरू हो गई, ये तो सड़क और तंग होती जा रही है जैसे जैसे आगे जाते जा रहे। मैं नीचे से देखता था ना, मैं कहता था पहाड़ों में से धुआं क्यों निकल रहा है, तो ये असल में बादल पहाड़ों के अंदर से जा रहे होते हैं। आप समझ में आया? पहाड़ थोड़े कम हुए, थोड़ी देर सांस ले लो। ट्रेन गुजर रही है कहीं से। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं लोंगियान जैसे शहर से निकलकर लियांछंग जैसे शहर की तरफ आ रहा हूँ, तो रोड का मूड और ये रूट थोड़ा और पर्सनल होता जा रहा है। रोड कहीं पे थोड़ी टाइट हो जाती है, कहीं पे दोनों तरफ बिल्डिंग्स या ग्रीनरी शुरू हो जाती है, और बंदा जब बाइक पे होता है तो ये ज़्यादा फील होता है। इन चीज़ों की प्रेजेंस और फीलिंग बढ़ जाती है, माइंड ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ आप ऐसे ही नहीं चल सकते, यहाँ आपको रोड को देखना पड़ता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ती है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि इस तरह के रूट पे राइडिंग आपको जगाए रखती है, आपको फ्लो में ले आती है। अच्छा, हवा में पानी है, बारिश नहीं है, पानी है, या शायद बादल है। हाँ, बादल भी तो हो सकते हैं क्योंकि दूर से तो नज़र आ जाते हैं बादल, लेकिन अगर आप खुद बादल के अंदर से गुजर रहे हैं तो शायद आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, हवा में पानी है, बारिश नहीं। मेरा ख्याल है इस तरफ तो ऐसे ही मौसम रहेगा, तो मुझे पानी से अब डरना नहीं चाहिए। बार बार अपना हेलमेट का वाइज़र और ग्लासेस
बार बार साफ़ कर रहा हूँ, मुझे अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, मुर्गियाँ पाली हुई। अच्छा, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। दूसरी बात जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये है कि पहली नज़र में लगता है कि सब कुछ स्लो है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद फील होता है कि स्लो नहीं है। लोगों को काम तो करना है, अपना दुकानें खोलनी है, चीज़ें ले जानी है, घर वापस जाना है, लेकिन ये पूरा सिस्टम चिल्ला नहीं रहा। यानी काम भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा होता। बड़ी सिटी में या बिजी सिटी फ्लो में आप हर लम्हा रिस्पॉन्स मोड में होते हैं, ऑब्जर्वेशन का टाइम ही नहीं बचता, रुक नहीं सकते। लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं और राइड को फील भी कर सकते हैं। और मेरी नज़र में छोटी जगह का यही असल मज़ा है। हर तरफ पटाखे बज रहे हैं। आ रही आवाज़? माइक हेलमेट के अंदर लगा हुआ है ना, बाहर का साउंड शायद रिकॉर्ड उस तरह से नहीं हो रहा। ऐनक मेरी फिर गिली हो गई। हाँ चल, डेढ़ किलोमीटर और रह गया। आज की रात गांव में। शायद मछलियों के तालाब बनाए हुए हैं ना, मछलियाँ होंगी। नहीं, हाँ रूम बुक किया था। हाँ रूम बुक किया था, वही है, सामने वाला है। शायद आपका बेटा है ये जिससे बात हुई है, उसने वीडियो भेजी कि उस तरफ आगे है, इन दरख्तों के पीछे। हाँ यही वाला है। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करूँ? यहाँ कहीं भी खड़ी कर दें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चले मैं पहले सामान रखा हूँ अंदर, फिर आराम से खड़ी करता हूँ। वहाँ अंदर शेड में भी खड़ी कर सकते हैं, बारिश से बचाने के लिए। तो आज मैं लुंगियान से लियांछंग की तरफ आ गया हूँ और मुझे फील हो रहा है कि जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही चाइना का एक और सिंपल, एक और रियल चेहरा खुल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लियांछंग को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो रूम में चलते हैं, बाकी सामान वापस आके दूसरी बारी में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द विला। बांस के दरख्त, बैम्बू बांस होता है ना, बतखें। अच्छा चल जी, ये रूम है 896851। वेरी वेल, अच्छा जी, ओके ठीक है। शहर से थोड़ा दूर इसको दिया हुआ है विला का नाम, फार्म हाउस टाइप। इसकी ये कैसे जलेगी, कहाँ से जलेगी? अरे वाह,
है टच सिस्टम है, हाँ टच सिस्टम है। अभी मैं इसको समझूंगा, ये कोई नई चीज़ है, ये नहीं बंद हो रहा। चलो ये मैंने ये चार्जर दिया हुआ है आईफोन का, और ये मल्टी चार्जर। मुझे लग रही है सर्दी, मैं लगाऊंगा अब एसी वाला हीटर। ये ट्रांसलेट करना पड़ता है इस तरह से। कोल हीट, हाँ बस ठीक, हीटिंग लिखा हुआ। चल ये तो हो गया, चल नहीं अब हीट होता रहेगा, गुड है।